प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का कौन सा सवाल है? पहला। ध्यान देकर कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? ठीक है, तो भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न बटे के रूप की होती है। तो हम भिन्न उसको मानेंगे कि माना भिन्न कितना मानेंगे? एक यक्स भिन्न x बटे y है। मान लिए। अब भिन्न ऐसा होता भी है। भिन्न समझ आ रहा है तुम्हें निखिल? भिन्न हमेशा बटे के रूप में होती है। अब ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश और नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो ये क्या करे? अंश में एक जोड़ दे, यानी ऊपर क्या जोड़ेंगे? एक। हर में से एक घटा दे, यानी हर में से क्या घटा देंगे? एक। तो क्या बनेगा? भिन्न, यानी बराबर एक आ जा रहा है। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे? प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। ठीक है, तो एक कह रहा है कि अंश में कितना जोड़ना है? एक। और हर में क्या करना है? एक घटाना है। तो भिन्न क्या बन जाती है? एक बन जाती है। क्या बन जाती है? एक। इसका बटा क्या करें? एक भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, समझा रहे हैं ना? ठीक। अब देखो इसका इधर क्या y-1 इधर क्या करे? भाग इधर क्या करेगा? गुणा। तो किसी भी संख्या से अगर एक में गुणा करते हैं तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम x+1 लिखेंगे पहले और बराबर ये इधर जब गुणा करेंगे क्या बनेगा? y-1 बनेगा। अब यहाँ पे y प्लस में इधर क्या होगा? माइनस। तो x पहले से है -y बराबर ये -1 बचा है। ये +1 इधर आएगा क्या होगा? -1 होगा ना। फिर x -y माइनस आपस में क्या होगा? जुड़ेगा। लेकिन चिन्ह जो भी जोड़ने पर आएगा, संख्या जो भी आएगी, चिन्ह वही रहेगा क्योंकि दोनों क्या है? सेम चिन्ह है। ठीक है, तो -1 मिलकर कितना हो जाएगा? -2। समझ आएगा नहीं? देखिए हमेशा जब भी कोई भी संख्या हो अगर दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, सिर्फ दो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है सेकेंड स्टेप में? यदि हर में एक जोड़ दे, यानी अंश में भी हमें कुछ नहीं करना है। अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में करना है। तो फिर तो यही रहेगी। फिर लिखेंगे सेकेंड स्टेप में, यानी दूसरे वाले में क्या कर रहा है? कर रहा है कि हर में एक जोड़ दे, तो हम यही तो बनाएंगे x बटे में y। तो अंश में कुछ नहीं करना, सिर्फ हर में क्या करना है? एक जोड़ना है। तो कितना हो जा रहा है? 1/2 बराबर 1/2। समझ आ रहा है ना? इसका इसमें गुणा करेंगे। 2 का जब x में गुणा करेंगे क्या बनेगा? 2x बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? y प्लस। ठीक है, अब y इधर प्लस में इधर क्या होगा? 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण 2। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो इसको विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको दोनों को हम याद रखते हैं। ये 2x माइनस y और बराबर क्या है? 1 है। समीकरण कौन सा था? ये दूसरा। अब देखो इसी के नीचे हम समीकरण 1 को लिखते हैं। x माइनस y बराबर -2। ये समीकरण 1 है। अब देखो y सेम है, लेकिन चिन्ह क्या है? चिन्ह भी सेम है। चिन्ह को बदलेंगे। जब ये माइनस का क्या बन जाएगा? और यहाँ भी प्लस क्या बनेगा? और यहाँ माइनस है तो ये दोनों कट गए। 2x में से यहाँ कुछ नहीं तो 1 माइनस यहाँ बनेंगे 3x। गुणांक 1 होता है तो 2x में से 1x घट गया तो क्या 1x बचेगा? 1 को दिखा दे नहीं है बराबर। ये प्लस है, चिन्ह को भूल जाओ क्योंकि हमारे क्या किसमें बदल दिए? प्लस में। तो 2 प्लस हो गया और 1 प्लस मिलकर कितने हो गए? 3 हो गए। और घटाने मत लगना माइनस प्लस का। ठीक है, प्लस हो गया चिन्ह 2 और 1 3। x बराबर क्या आ गया? 3 x बराबर 3। अब x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर 2 यही है 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण कौन सा था? ये 2। अब x का मान 3 है, x रखेंगे 3। 2 और x के बीच में कोई चिन्ह है? नहीं तो गुणा मानेंगे। क्या मानेंगे? 2 गुणे 3 और -y
बराबर बराबर एक। एक। 2 तिहाई छः। 6 माइनस वाई बराबर 1। इसके सामने प्लस है, इधर आए क्या होगा माइनस। और प्लस माइनस वाई को रोको, माइनस 1 और यहाँ पर प्लस माइनस 6, घट कितना हो जाएगा -5। Yes, इधर क्या माइनस वाई, माइनस माइनस कट गया। वाई बराबर क्या आ गया 5। यहाँ से y बराबर, यहाँ से x। भिन्न हमने क्या माना था, x बटे वाई। क्या माने थे भिन्न, x बटे वाई। सर जी हाँ भाई बता दीजिए फिर से। 1 मिनट बाबू बता रहा हूँ। देखो भिन्न क्या है, x बटे y बन गया, x का मान कितना है 3 आया है। हाँ तो ऊपर की साइड में क्या रखेंगे 3 और नीचे क्या रखेंगे 5। हाँ बोलो तो क्या करे, वहाँ से नीचे वाले बता दीजिए। ये वाला, नहीं ऊपर से। ये वाला, और ऊपर से। हाँ वहाँ से हाँ। नहीं आ रही। यहाँ तक देखो। एक कह रहा है कि हमने भिन्न क्या मान लिया, x बटे y मान लिया। जी सर। अब एक कह रहा है कि यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या करेंगे, अंश में तो ऊपर अंश है, अंश में हमने क्या किया 1 जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि हर में से 1 घटा दे, तो हर में से 1 घटा दिया, तो फिर क्या बन जाती है 1, क्या बन जाती है 1, तो मैंने बराबर 1 रख दिया। ठीक है, अब यह इधर क्या कर रहा है, बटे में भाग कर रहा है, इधर आप क्या करेगा, तो किसी संख्या से जब 1 में गुणा करते हैं उसके मान में कोई बदलाव नहीं होती। तो y -1 से 1 में करेंगे तो y -1 हो गया। अब y इधर प्लस में है, इधर जब आए तो क्या बनेगा माइनस, ये -1 रुका है। अब ये प्लस इधर आ क्या होगा मिल के क्या -2 होगा समीकरण। दोबारा कह रहा है कि सेकंड स्टेप में कि हम सिर्फ हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, अंश जैसा है वैसा ही रहेगा, हर में सिर्फ क्या करें 1 जोड़ दे तो बराबर क्या होता है 1 बटे 2। अब 2 से इसका इसमें गुणा होगा 2x बनेगा, फिर इसके y + 1 से 1 में गुणा होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा वही लिख देंगे y + 1। अब यहाँ प्लस y इधर क्या होगा -y, 1 बचा है ना इधर, 1 रोक दे समीकरण 2, उसके बाद इसको हम क्या विलोपन विधि से समझ आया ना। नहीं सर ये नहीं है सर। क्या चीज बोलूं, क्या नहीं समझा? वो जो है वो आ गया समझ, हाँ। जो जोड़ने घटाने उसके नीचे यहाँ पे नहीं बल्ब वाले पे। ये वाला, हाँ वही ये वाला स्टेप, हाँ वही 3 लाइन नहीं समझ में आ रहा ये वाली 3 लाइन, ये समझ में आया किसी हाँ। को। y -1 से जब हम 1 में गुणा करेंगे हाँ। तो यही आएगा ना, ये समझ में आया। हाँ। अब देखो हम हमेशा, मैं बार बार कहता हूँ कांस्टेंट संख्या एक तरफ कहेंगे, यानी अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ। तो x है ना पहले से इधर बाएं तरफ, हाँ y किधर है दाएं तरफ, इसको भी हम बाएं तरफ ले आएंगे, क्या करेंगे बाएं तरफ ले तो इधर y के सामने कोई चीज नहीं दिख रहा है, नहीं। प्लस माना जाएगा ना, जब इधर प्लस में इधर आएगा बाएं तरफ क्या होगा माइनस। -y, ये समझ में आया। हाँ अब देखो ये -1 इधर था दाएं तरफ पहले से, हाँ। इसको रोक लिए। अब बाएं तरफ +1 है, जब ये दाएं तरफ होगा तो चिन्ह बदलेगा ना, हाँ। -1 1 मिलके कितना हुआ 2 माइनस, और इसको जैसे होगा वैसे हम ठीक है अब समझ आया। पर्सनालिटी 3.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु तो 3 हुई। पहले देखें कौन किसका है, ठीक है, क्योंकि इसमें पिता और पुत्र नहीं दिया, ठीक। नहीं 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, जितना भी एज उसका माना जाएगा उससे 5 साल छोटे की बात करें कम करेंगे। हाँ नूरी की आयु सोनू की आयु तुम, यानी सोनू जितने भी साल का था, सोनू जितने साल का था इसका 3 गुना ये बड़ी थी। क्वेश्चन क्या करें, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, इसकी 3 गुनी यानी एक नूरी बड़ा हो गया तब सोनू छोटा हो गया। समझ आ गया छोटा कौन है। 10 वर्ष पश्चात फिर दोबारा करें, 10 साल के बाद क्या हो रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी नूरी ही बड़ी है, कितना 2 गुना, नूरी तथा सोनू की आयु जाएगी। तो हम पहले क्या मानेंगे, नूरी और सोनू की आयु मान लेंगे। माना नूरी की आयु बराबर यक्स सोनू की आयु आयु बराबर वाई। अब कितने 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, कितने तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें से क्या होगा 5 साल घटेगा ना, 5 साल कम हो जाएंगे। यस सर। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर यक्स -5।
तो जब नूरी 5 साल पहले जाएगी तो ये भी तो सोनू 5 साल पहले छोटा रहा होगा। यस फिर लिखेंगे 5 वर्ष सोनू उसका भाई है छोटा, आज, उसका भाई है अभी छोटा। बता रहा हूँ बाबू, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 साल पीछे दोनों चले गए। अब दोनों को हमें क्या करना है, बराबर रखना है, जितना गुना बता रहा हूं उतना गुना करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 5 पहले है जी सर। बराबर y y माइनस -5। दोनों कर दिए। लेकिन अब ध्यान दो कौन कितना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी। तो सोनू कौन है, ये सोनू है, ये कौन है, नूरी है। तो सोनू का 3 गुना ये बड़ा है ना, जब ये बड़ा है तो हम इसमें नहीं करेंगे गुणा, कहाँ करेंगे 3 गुना y पहले हमें छोटा और बड़ा का ज्ञान रखना है, कौन छोटा है कौन बड़ा। y माइनस 5 छोटा हो गया तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे। अब x माइनस 5 इसका इसमें गुणा करेंगे 3y और 3 5 है 15। अब 3y को हम क्या पछड़ के x तरफ लाएंगे, ये प्लस इधर क्या होगा, ये माइनस 15 बचा है, ये माइनस इधर जाए क्या होगा, x माइनस 3y घटेगा माइनस प्लस है, कितना बचेगा -10। तो मित्र 2 एक है। तब क्या 2 आएगा, ये एक बराबर ही गया। अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, फिर लिखेंगे 10 वर्ष 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। जी सर। नूरी की आयु आयु बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, यस प्लस हाँ यक्स प्लस 10, क्योंकि बाद की बात कर रहा है ना तो प्लस होगा। फिर 10 वर्ष पश्चात, इसका मतलब यही चीज रहेगा, ठीक है। सोनू की आयु क्या बनेगा, y प्लस दोनों 10 साल बड़े हो गए पश्चात। अब क्या कर रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, यानी नूरी कितना है 2 गुना बड़ा है। तो लिखेंगे क्या बात है जी, कुछ नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या है, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10, कितना गुना है, ये 2 गुना, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, फिर x प्लस कैसे सही समझ नहीं आया, 2 का रखे ये वाला। देखो इधर क्या करे, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना है, ठीक है सर जी। तो नूरी 2 गुना बड़ा है, आगे सोनू छोटा, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे बराबर 2 का y में करेंगे 2y 2 वर्ष और 2 दाम में 20 अब 2y को x की तरफ लाएंगे, जी सर। x माइनस 2y जी सर। बराबर 20 माइनस x माइनस 2y बराबर कितना आएगा, समीकरण। अब देखो इस समीकरण 1 से समीकरण 2 में x मिल रहा है ना, पहले इसके नीचे लिखो समीकरण 1 को, तो x माइनस 3y बराबर माइनस मिल रहा है, आय, मिल जाएगा। ठीक है। अब x मिल रहा है, ये चेंज करो क्योंकि दोनों प्लस है, जी सर। माइनस ए माइनस का प्लस, जी इस सर। माइनस का प्लस कट गया। जी सर। अब ये प्लस है, ये माइनस घटेगा, यस सर 3 में से 2 घटे कितना आएगा, एक। एक को लिखते नहीं y लिखेंगे, एक y, ठीक है जी सर। बराबर ये भी प्लस ये भी प्लस, 10 10 20 y बराबर क्या आ गया 20। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, यस y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को उतारो, यही है ना, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण y का मान 20 रखो, x आएगा 2 और y के बीच में कोई चीज नहीं, गुणा होगा 20 बराबर 10, 20 दूना 40 बराबर 10, और इधर माइनस हो क्या होगा 10 प्लस 40 और x बराबर क्या आ गया 50
यक्स हम किसको माने हैं? नूरी को। तो नूरी की आयु कितनी हो गई? 50। नूरी की आयु उसका यूज बराबर 50 वर्ष। उसका 20 है, 20 साल से और सोनू 20 वर्ष। आयु, तब सोनू छोटा है ना सर जी। तो अभी भी तो सोनू छोटा ही कर रहा है ना। नूरी बड़ी है ना सोनू से, 3 उसका जो वर्ष। ऊपर वाला ना बड़ा था यक्स। कहाँ पे? नूरी की आयु कितनी है? यक्स। यक्स। हाँ तो नूरी है ना बड़ी है, नूरी की 50 साल की हुई। हाँ यक्स का ही मान तो 50 आया है ना। जी सर। नोट तो इसमें दिया था पहले 2 अंकों की संख्या के अंकों का कितना है? 9। तो पहले हम इकाई का संख्या x माने, दहाई का क्या माने? y। अब वास्तविक संख्या जो हम मानेंगे 10y प्लस x मान लिए। जब इसको पलटने को करा, इसको इस संख्या का 9 गुना होने पर संख्या के अंकों को पलट लिए, फिर इसको क्या किया हमने? पलट दिया 10x प्लस y। उसके बाद 2 अंकों की संख्या के अंकों का कितना है? 9 है, दोनों को जोड़ के 9। अब ये जो कह रहा है कि इस संख्या का क्या है? 9 गुना है, यानी जो संख्या पहले माने वास्तविक संख्या ये वाली है ना, इसका 9 गुना। कितना? 9 गुना। जब पलटेंगे, पलटने के बाद जो संख्या आई है इसका कितना गुना रहेगा? 2 गुना। तो प्रश्नानुसार पहले इसको लिखो 10y प्लस यक्स। ये क्या करा है? जो संख्या पहले वास्तविक माने हैं उस संख्या का 9 गुना। कितना? 9 गुना। तो 9 मान लो। और उसके बाद करा कि जब हम इसको पलटेंगे, यानी पलटने पे जो ए आया है इसका कितना गुना रहेगा? 2 गुना। तो 2 गुना 10 यक्स प्लस वाई। ठीक है। अब इसका 9 दाम है और इसका करेंगे तो 2 दाम है और 2 का वाई में करेंगे तो सबको इधर ले आओ। और 90y में से जब इधर आएगा ये घटेगा ना, 90y और माइनस 2y। यहाँ पर क्या है? प्लस 9x और माइनस 20x बराबर 0। 90y में से 2y घटे कितना बचेगा? 88y और माइनस 20 है, और 20 में से 9 घटेगा, माइनस है, तो कितना आएगा? माइनस 11x बराबर 0। अब 11 से कॉमन हो जाएगी। जब 11 कॉमन होगा तो 11 8 वाई बचेगा ना, और फिर 11 से 11 कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 को लिखेंगे नहीं, x हो गया बराबर 0। अब 11 इधर गुणा कर इधर क्या करेगा? तो क्या बचेगा? 8y और माइनस x बराबर 0। समीकरण 2। एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 9 है, तो प्लस में संख्या आगे पीछे कर लेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? y प्लस x बराबर 9 हो गया। अब इसको हम चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले से चिन्ह है, कट गया। 8y और 1y मिलके और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 से 9 y बराबर क्या आया? y का मान समीकरण 1 में रखो जी। 1 में रख लो। 1 में रखने पर 1 कौन है? x प्लस वाई बराबर 9 है, जी सर। तो x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1। y का मान 1 है तो y की जगह रख दो। 1 बराबर 9, ये प्लस उधर जा क्या होगा? 8 आया। यहाँ क्या माना गया है? इकाई का अंक। इकाई का 1 आया है और दहाई का अंक नहीं, ये गलती हो गया। इकाई का अंक x है, x मान क्या? 8 आया, तो हम इकाई का अंक कहाँ रखते? दाएं साइड में। तो संख्या बराबर लिखो, इकाई का अंक 8 आया तो हम क्या लिखेंगे? 8 हो गया। दहाई का अंक कितना है? y है, y का मान क्या है? 1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1। संख्या क्या बन गई? अब समझ में आया समझे? कोई दिक्कत? एक औरत है, एक कितना रुपया निकाले बैंक से? 2000। लेकिन बैंक वाले का 2 ऑप्शन इसको दे रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें दिया है कि बैंक वाला जो खजांची, खजांची का मतलब जो तो कैशियर जो होता है, जो पैसा देता है वो खजांची होता है। खजांची से कहा, क्या कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट
देने के खजांची ने उसने खजांची से कहा, कौन कहा? औरत जो है हाँ। कितना पैसा 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपये का 100 रुपये की नोट चाहिए। लेकिन मीना को कितना कुल नोट दे दिया? 25। नोटिया जो दिया है 50 रुपये की और 100 रुपये कुल कितनी नोट दे दिया? 25 रुपया। अब पूछ रहा है कि 50 की नोटिया कटी थी और 100 की नोटिया कितने थी? तो हम पहले मानेंगे कि 50 की नोट बराबर x और 100 की नोट बराबर y। जिसे हमें पता नहीं था कक्का नोट हो गया, तो नोटों की संख्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे नहीं 50 रुपये की नहीं सर जी 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x जी सर और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y हो गया। अब एक कह रहा है कि दोनों यानी नोटों की संख्या कितनी है टोटल, दोनों मिला के 25 नोट। मैं कह रहा हूँ x नोट है y नोट, दोनों नोट मिला के टोटल कितने हो गए? 25 नोट। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर टोटल नोट कितने हो गए? 25। समीकरण 1 अब कह रहा है कि अगर 50 रुपए की x नोट है, 50 रुपए की x नोट तो कितने हो गए? 50x जी सर और 100 रुपए की y नोट तो कितने हो गए? 100 y हो गया ना। जी सर तो सेकेंड स्टेप में कर रहा है 50x प्लस 100y और दोनों मिला के कितना रुपया दे रहा है? 2000। कितना? 2000। ठीक। अब कामन उसमें हो सकता है कोई संख्या 50। 50 कामन होगा तो 50 से सब कटेंगे ना। यस सर। तो 50 कामन कर लो, 50 से 50 कटेगा जी x, सर 50 से 100 कटेगा तो 2 और इधर कितना है? 2000। अब 50 गुणा कर इधर क्या मिलेगा? तो x प्लस 2y बराबर 0 से 0 कट गया। अब 50 5 चौको 20 40 आ गया। इसको समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 तथा 2 को एक साथ लिखेंगे। सर जी हाँ बोलो। 50 को 200 होगा। 50 चौको 200 0 कट गया। 50 से 2000 को काटोगे तो 40 आएगा ना। तब अब ये चिन्ह क्या है? सेम है, चिन्ह चेंज करेंगे। जी सर कट गया। जी सर 2y में से 1y घटेगा तो 1y बचेगा। 3y अब 40 से 25 घटेगा तो 15। यानी y किसको हम माने थे? 100 रुपए की कितनी नोट हो गई? 15। अब y का मान किसी में रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक को उतार लो। x प्लस y बराबर 25 समीकरण 1। y का मान कितना आया है? 15। y जब 15 रखो इधर प्लस में उधर क्या होगा? माइनस बराबर 10। यानी 50 रुपए की कितनी नोट हो गई? 10 तो 50 रुपए की 10 नोट रहेगी तो 500 हो गए। यस जी सर। सर और अगर 100 की नोट 15 तो 1500 हो गए। जी सर अब 1500 500 मिला के तो 1000 रुपया नहीं हुआ। जी सर सही हुआ। Yes, तो sir. यहाँ नीचे लिख देंगे 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर 50 रुपए के ये समझ में आई जी ये सर नोटों की संख्या बराबर 50 का मैंने क्या मान था x, जी, 50 सर। की नोट की संख्या बराबर 10 जी सर और 100 रुपए के नोटों की संख्या संख्या बराबर 15 ठीक। जी सर नोट की नाली कौन सी है? 3.3 टूट गया आइए शांत रहो जी। प्रश्नावली 3.3 3.3 का दूसरे का पांचवा। दूसरे का 5वां क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पढ़ो क्या है। शांत रहो। क्वेश्चन अपने बुक में देखो तुम लोग। क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन देखो तुम लोग। बोलो जो क्वेश्चन पढ़ो।
किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियम किराया है। नियत होगा, नियम नहीं होगा। नियत। हाँ, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। शांत रहो, देखो पहले इतना समझ लो। कोई पुस्तक क्या है, उस पुस्तक को किराए पर लोग दे रहे हैं। किस पर दे रहे हैं पुस्तक को? पुस्तक को किराए पर ले रहा है, तो कह रहा है कि पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया है। नियत का मतलब वो बांधा गया है कि 3 दिन के लिए। जैसे लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो बुक लेने के लिए जाते हैं जब, तो 3 दिन 4 दिन के लिए बुक देगा, फिर 4 दिन के लिए तुम्हें रिटर्न वापस देना होता है। अगर 4 दिन से अधिक रखते हो बुक, तो तुम्हारे पर वो जो कि पर डे का कुछ पैसा रखा जाता है, जितना भी रखा जाए। वही करा कि 3 दिन का नियत किराया। 3 दिन तक कोई किराया जो भी चार्ज लगेगा सबके लिए समान लगेगा, ठीक है। तो 3 दिन का नियत किराया है। 3 दिन के बाद जितने दिन तक आप अलग रखेंगे, 3 दिन के बाद जितना दिन एक्स्ट्रा रखेंगे उसका किराया अलग से जोड़ा जाएगा। तो ये 3 दिन तक नियत किराया है। 3 दिन का नियत, तो मान लो 3 दिन का नियत किराया X हो गया, ठीक है। और अतिरिक्त किराया यानी इससे एक्स्ट्रा रखोगे तो इसका क्या है? अतिरिक्त Y किराया होगा। क्या हो गया? Y। तो कह रहा है कि अलग दिन यानी 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितना रखोगे, 1 दिन का किराया Y है, तो अलग कितना दिन रख रहा है? 7 दिन। अगर मान लो 1 दिन का किराया 2 रुपया है, तो 7 दिन का कितना होगा? पूरे 7 करेंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? यस। लेकिन अगर जब पता नहीं, लेकिन 1 दिन का किराया अतिरिक्त किराया, जो अतिरिक्त किराया Y है, तो 7 दिन का कितना होगा? 7Y होगा कि नहीं होगा? यस होगा ना। नियत किराया कितना X हो गया और अतिरिक्त किराया 7Y। दोनों को जब मिलाकर किताब को वापस देने जा रही है 7 दिन के बाद, तो दोनों को मिलाकर कितना रुपया दे रही है? 27 रुपया। कितना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समीकरण 1 बना। क्या बना? समीकरण 1। फिर उसके बाद जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने हाँ, के अब लिए- सुशी क्या करे? सुशी तो दूसरी कोई लड़की है, Yes. वह एक पुस्तक को 5 दिन रखी, लेकिन नियत हमारा वही रहेगा किराया X। अब ये अलग 5 दिन रखी, ये तो 7 दिन रखी थी, कितने दिन रख रही है? 5 दिन। तो 5Y बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अब ये 5Y, अब ये जब वापस बुक को करने गई तो कितना रुपया दी? 21 रुपये। कितने रुपए? तब ये बनेगा क्या समीकरण? 2। क्या बनेगा? समीकरण। तो उसको विस्तार से हम लगाएंगे, ठीक है। देखो, इसमें माना जाएगा कि माना नियत किराया बराबर X और अतिरिक्त किराया किराया बराबर वाई। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कर रहा था? ये कह रहा था ना कि जो बच्ची जो पहली थी वो कितने दिन तक? 7 दिन तक अपने पास रखी थी, तो कितना बनेगा? 7Y बनेगा। और नियत किराया क्या है? X X प्लस 7 बराबर 27 बताया ना। तो पहले वाले में क्या बनेगा? X प्लस 7Y बराबर 27। और दूसरे सेकेंड स्थिति में क्या बनेगा? X प्लस 5Y जी, X प्लस 5Y बराबर 21। ये समीकरण 1 बनेगा और यह समीकरण 2 बनेगा। अब इसको मैं क्या करना है? हल करना है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ। इधर देखो। अब इसको जब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे? चाहे y के गुणांक को चाहे x के गुणांक को देखेंगे बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो y का गुणांक 7 है, y का गुणांक कितना है? 5 है। x का गुणांक सेम है। हाँ, तो इसको चिन्ह क्या करेंगे? विपरीत करना है। विपरीत चेंज कर देंगे। माइनस माइनस ये कट जाएगा जी सर। 7 में से 5 घटेगा जी सर। कितना बचेगा? 2y। और 27 में से कितना घटेगा? 6। 2 से 6 कटेगा जी सर। y बराबर कितना आ गया? 3। अब y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने को 2 को उतार लो, यही है ना। x प्लस 5y बराबर 21। अब y बराबर 3 है, तो x प्लस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाएगा बराबर 21।
यक्स प्लस 5 तिहाई 15 बराबर प्लस 15 उधर जा क्या होगा माइनस 21 माइनस 15 बराबर 6। तो नियत किराया y तो जो है अतिरिक्त किराया बनाया गया है। नियत किराया कितना x का मान है, तो नियत किराया 6 रुपए और अतिरिक्त किराया 3 रुपए। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे नियत किराया बराबर x माने x का मान कितना है 6 आया। नियत किराया 6 रुपया अतिरिक्त किराया बराबर 3। ठीक है।